हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से है? 342 है। आप पार्ट नंबर 341 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रेणी दिया है, क्या दिया? यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन श्रृंखला जो है ना किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर के से क्या हो रहा है, यहाँ पर एम हो रहा है, एम से क्या हो रहा है, यहाँ पर पी हो रहा है, पी से क्या हो रहा है, यहाँ पर टी हो रहा है, और टी से क्या हो रहा है, यहाँ पर अगला यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कौन सा अक्षर भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर के से क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है। तो के में क्या करते हैं, के में आपको दो को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, एम आ जाएगा। और एम से क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है। तो एम यानी एम में क्या करते हैं, एम में आपको 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, पी आ जाएगा। और पी में क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है। तो पी में क्या करता है, यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया, टी आ जाएगा। और टी में कितना जोड़ेंगे यहाँ पर, टी आपको यहाँ पर अगला अक्षर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक जोड़ रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, यानी श्रृंखला चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे, यानी टी में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, वाई आ जाएगा। कितना गया, वाई आ जाएगा। तो वाई देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यानी 13 जो है आपको 163 ले समित है, और यहाँ पर 9 जो है आपको 75 से समित है। यानी उसी प्रकार से बताना है कि 11 जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आपको 13 जो है ना, 13 आपको किससे यानी 163 ले किस प्रकार से समित है। देखिए तो 13 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 169 आता है। और 169 में क्या करेंगे, 6 को माइनस कर लेंगे तो कितना गया, 163 आ गया, 163 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 9 से क्या लिख रहे हैं, 75 लिख रहे हैं। 9 से 75 किस प्रकार से समझते हैं, तो 9 का क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 9 81 होता है। और 81 में क्या करते हैं, 6 को माइनस कर देंगे, कितना देगा, 75 आ जाएगा। कितना गया, 75 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी करें। देखिए तो 11 को क्या करेंगे, तो 11 को देखिए स्क्वायर कर देंगे। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना होता है, 121 होता है। और 121 में क्या करेंगे, सब में 6 माइनस करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 6 को माइनस कर लेंगे, यानी 121 में से 6 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पे कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। कितना क्या, 115 हो जाएगा। तो 115 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए, यानी 3 एक समान है, एक आपको अलग दिख रहा है। उसी को बताना है कि इन चारों शब्दों में से कौन सा आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए में क्या दिए, यहाँ पर क्या दिए, गोल्ड दिए। दूसरा में क्या दिए, यानी हाइड्रोजन दिया है। ठीक, और तीसरा में क्या दिए, एल्युमिनियम दिया, और चौथा में क्या दिया, यहाँ पर सिल्वर दिए। इन चारों शब्द में से आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए तो ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक क्या दिख रहा है, गोल्ड दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी हाइड्रोजन दिख रहा है। यहाँ पर एल्युमिनियम दिख रहा है, और यहाँ पर सिल्वर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोल्ड हो गया, यहाँ पर एल्युमिनियम हो गया, यहाँ पर सिल्वर हो गया। इन तीनों क्या है, इन तीनों क्या है, तो इन तीनों आपको धातुएं हैं, यानी धातुएं। ठीक ये क्या है, धातुएं हैं। क्या है, यानी धातुएं हैं। क्या है, धातुएं हैं। देखिए यहाँ पर गोल्ड हो गया, एक धातु है, एल्युमिनियम भी एक क्या है, धातु है, और सिल्वर भी क्या है, एक धातु है। इन तीनों क्या है, धातुएं हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या दिख रहा है, एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। ये क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। ठीक, क्या है, गैस है। तो देखिए तीनों आपको एक समान दिख गया, लेकिन विषम कौन सा दिख रहा है, तीनों से अलग आपको आने बी दिख रहा है, यानी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपको क्या जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूर्व और पूर्व को उत्तर और उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, तो यहाँ पर सूर्योदय किस दिशा में होता है। पहले इसमें प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यदि पश्चिम को दक्षिण और दक्षिण को पूर्व कहा जाता है, और पूर्व को उत्तर और उत्तर को क्या बोल रहा है, पश्चिम कहा जाता है, तो आपको बताना है कि सूर्योदय किस दिशा में उगता है। तो सूर्योदय आपको पूर्व दिशा में उगता है, लेकिन आपको बताना है कि सूर्योदय किस दिशा में उग रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ
यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, तो सूर्योदय किस दिशा में उगते हैं। देखिए तो यहाँ पर किस दिशा में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक, यानी सूर्योदय, ठीक, यानी यहाँ पर हो गया सूर्योदय, ठीक, यानी सूर्योदय होगा। सूर्योदय किस दिशा में उगते हैं, तो यहाँ पर पूर्व दिशा में। यहाँ पर क्या होता है, पूर्व दिशा में। यहाँ पर क्या रखेंगे, पूर्व दिशा रखते हैं, ठीक, यानी पूर्व दिशा में, यानी यहाँ पर हो गया पूर्व दिशा में, ठीक, यहाँ पर दिशा भी लिख देते हैं, ठीक है, पूर्व दिशा में। ये सूर्योदय किस दिशा में उगते हैं, तो आपको पूर्व दिशा में। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको बोल रहा है ना कि पश्चिम को दक्षिण कह देता है और दक्षिण को पूर्व कर रहा है, लेकिन पूर्व को देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, उत्तर है, और यहाँ पर उत्तर को क्या बोल रहा है, पश्चिम कहा जाता है। तो आपको सूर्योदय किस दिशा में उगते हैं, तो सूर्योदय देखिए पूर्व उगता है, लेकिन पूर्व को यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, तो पूर्व को आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, उत्तर बोल रहा है, यानी पूर्व को क्या बोल रहा है, तो पूर्व को आपको यहाँ पर उत्तर बोल रहा है। देखिए तो पूर्व को उत्तर बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी पूर्व को तो उत्तर बोल रहा है, तो यहाँ पर सूर्योदय किस दिशा में हो जाएगा, तो उत्तर में, यानी उत्तर दिशा में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, यानी दिशा हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको समझिए, यहाँ पर जो पूर्व यानी क्या बोल रहा है, पूर्व को उत्तर कह रहा है, तो जब पूर्व को उत्तर कह रहा है तो सूर्योदय किस दिशा में होता है, पूर्व में, लेकिन पूर्व को तो आपको उत्तर बोल रहा है, तो सूर्योदय किस दिशा में होगा, उत्तर में हो जाएगा। तो उत्तर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति की यानी जल छवि का चयन करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दिया यानी पॉजिटिव दिया, ठीक, पॉजिटिव को आपको बताना है कि जल छवि ज्ञात करना है, ठीक, यानी इसको पॉजिटिव को अगर हम जल में देखेंगे ये किस प्रकार से आपको दिखेगा, इसी को ज्ञात करना है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव को देखिए, यहाँ पर पी ओ हो गया, फिर एस हो गया, फिर आई हो गया, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी टी हो गया, फिर यहाँ पर आई हो गया, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है, और यहाँ पर ई लिख रहा है। इसको क्या बताना है, क्या जल छवि बताना है, यानी जल प्रतिबिंब बताना है, ठीक, यानी जल छवि यानी जल प्रतिबिंब। तो अगर दर्पण में पूछता है तो देखिए दर्पण इस प्रकार से बनता है, लेकिन जब जल छवि पूछा है तो जल छवि के लिए क्या बनेगा, आपको नीचे की तरफ, यानी पॉजिटिव को अगर क्या कर देंगे, पॉजिटिव को अगर हम जल में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल, ये क्या है, जल प्रतिबिंब है। अब जल प्रतिबिंब में क्या करेंगे, यहाँ पर पी को अगर हम जल में देखेंगे, देखिए इस प्रकार से दिखेगा। अगर ओ को हम जल में देखेंगे तो उसी प्रकार से दिखेगा, और एस को क्या करेंगे, जल में देखेंगे आपको इस प्रकार से दिखेगा, और आई को देखेंगे तो उसी प्रकार दिखेगा, लेकिन टी को देखेंगे जल में देखेंगे इस प्रकार से आ जाएगा, और आई भी क्या आ जाएगा, आपको इस प्रकार से हो गया, ठीक। और यहाँ पर देखिए भी को अगर हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार से दिख जाएगा, और ई को जल में देखेंगे तो आपको उसी प्रकार से दिखेगा, देखिए इस प्रकार से। यानी यहाँ पर पॉजिटिव लिखा, ठीक, यानी पॉजिटिव आकृति है, पॉजिटिव आकृति को देखेंगे जल प्रतिबिंब में, देखिए इस तरह से दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दे, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज आसान दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आसान त्रिभुज कितना दिख रहा है, देखिए ई वाला को रखेंगे, तो देखिए ई वाला को रखेंगे तो कितना गया, यानी छोटा वाला में देखिए, ये पहले छोटा वाला में त्रिभुज को गिन लेते हैं, ठीक। देखिए छोटा वाला में गिनते हैं त्रिभुज को, तो छोटा वाला में आपको त्रिभुज हो गया, छोटा वाला में कितना दिख रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक, कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। और 4 के बाद में देखिए बड़ा वाला में भी देखेंगे, ठीक। देखिए तो बड़ा वाला में त्रिभुज देखेंगे तो बड़ा वाला में देखिए यहाँ ई वाला है, ठीक, यानी बड़ा वाला ई भी दिख रहा है। तो बड़ा वाला में कितना दिख रहा है, तो बड़ा वाला में आपको देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो बड़ा वाला के बाद में यहाँ पर क्या गया, 4 तक हो गया ना, 4 के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। अभी त्रिभुज कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, लेकिन 8 के बाद में देखिए यहाँ पर भी दिखेगा ना, 8 हो जाएगा। 8 के बाद में अगर ई वाला रखिएगा तो कितना हो गया, 8 एक ई रखिएगा तो 9 हो गया, कितना गया, 9 हो गया। ये आपको बड़ा वाला में दिख रहा है। 9 के बाद में देखिए इसमें भी तो होगा, 9 के बाद में ई भी होगा, छोटा वाला भी होगा, तो 9 के बाद में अगर इसको रखिएगा तो कितना गया, 10 हो गया, ठीक, कितना गया, 10 हो गया। और 10 के बाद में देखिए ई वाला बड़ा रखेंगे तो कितना हो गया, 11 हो गया, बड़ा वाला ई इसको कितना गया, 11 हो गया, यानी त्रिभुजों की संख्या अभी 11 दिख रहा है, ठीक। 11 के बाद में देखिए ई छोटा वाला भी रखेंगे, 11 एक छोटा वाला कितना गया, 12 आ गया, कितना गया, ये 12 आ गया, छोटा वाला कितना गया, 12 आ गया, ठीक, 12 आ गया। और 12 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए 12 के बाद में देखिए यहाँ पर ई वाला भी दिखेगा, ई वाला देखिएगा तो कितना हो गया, 13 हो गया, ई वाला दिखेगा तो कितना गया,
13 हो गया, ठीक 13 हो गया। और इसी में छोटा वाला भी है ना 13, ये वाला छोटा वाला कितना गया, यानी 14 हो गया। कितना गया यहाँ पर 14 हो गया। कितना है 14 हो गया। अब 14 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ 14 के बाद में देखिए ई वाला भी दिखेगा, तो 14 ई वाला रखेंगे तो कितना गया 15 गया। कितना गया 15 गया। यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक, देखिए इसको क्या करते हैं 15 गया, यानी यहाँ पर कितना दिख रहा है 15 दिख रहा है, यानी ई वाला त्रिभुज कितना दिख रहा है 15 दिख रहा है। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे छोटा वाला के भी रखेंगे। देखिए 15 वाला 15 हो गया, ई वाला रखेंगे तो कितना गया 16 गया। कितना गया यहाँ पर 16 गया। कितना गया 16 गया। यानी इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है 16 को त्रिभुज दिख रहा है। यानी इसी आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है 16 को है। तो 16 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक विकल्पी यानी यहाँ पर क्या दिया है संबंधित शब्द दिया है, यानी वर्षा जो है ना आपको छतरी से संबंधित है, यानी धूप जो बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर करेंगे सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यानी वर्षा जो है ना आपको छतरी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए वर्षा जब होती है तो लोग छतरी लगाते हैं। देखिए जिस प्रकार से छतरी वर्षा से बचाती है, जो छतरी है ना छतरी, तो यहाँ पर देखिए छतरी वर्षा से बचाती है। यहाँ पे क्या कहते हैं छतरी को रखते हैं। देखिए छतरी जो है छतरी आपको वर्षा से बचाती है, तो यहाँ पे क्या रखते हैं यानी बचाती हैं। यहाँ बचाती लिख देते हैं, यहाँ देखिए हाँ बचाती ही लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं बचाती हैं, यानी बचाती हैं। ठीक है होगा, यानी बचाती हैं। देखिए जिस प्रकार से छतरी जो है आपको वर्षा से बचाती है, उसी प्रकार से इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी शब्द को रखेंगे जो कि धूप से बचाएगी। तो धूप से क्या छाया बचाएगी, नहीं बचाएगी, यानी धूप से क्या बचाती है चश्मा को बचाती है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी चश्मा हो जाएगा। क्या होगा चश्मा हो जाएगा। ये क्या है बचाती हैं, यानी बचाती, ठीक बचाती हैं। देखिए जिस प्रकार से आपको यहाँ पर छतरी जो है आपको वर्षा से बचाती है, उसी प्रकार से चश्मा जो है ना आपको धूप से यानी धूप से बचाती हैं। क्या धूप से बचाती हैं। तो चश्मा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला का अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर दिए क्या, यहाँ पर आपको देखिए सवाल यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और यहाँ पर ठीक बाद एक क्या है सम अंक है। यहाँ पर देखिए नोट में भी है कि एक भी एक पूर्ण वर्ग है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से दिया है कि नीचे देखिए यहाँ पर देखिए दी गई श्रृंखला का अध्ययन करें। यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, ठीक, इन श्रृंखला को अध्ययन करने के बाद में उत्तर देना है। ठीक, यानी दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन प्रश्न आपको कहाँ पूछा है, देखिए यहाँ पर ऐसे कितने सम अंक हैं। देखिए यहाँ पर सम को रख लेते हैं, यहाँ पर सम रख लेते हैं, ठीक, यानी सम अंक हो गया। ठीक, सम अंक हो गया, यहाँ पर सम अंक हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सम अंक हो गया। अब वही पूछ रहा है कि ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर क्या लिखते हैं पूर्ण वर्ग लगते हैं, यानी पहले पूर्ण को रख लेते हैं। ठीक करते हैं, यानी पूर्ण हो गया। ठीक, यानी पूर्ण वर्ग है। क्या है पूर्ण वर्ग है। उसके बाद और ठीक बाद एक सम अंक है, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए फिर एक नहीं सम अंक होना चाहिए, यानी यहाँ पर सम अंक हो गया। क्या हो गया अंक हो गया। देखिए अब यहाँ पर फिर से एक बार प्रश्न समझ लिए। इसमें बताना है कि ऐसे कितने, इसमें बताना है इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके पहले ठीक है क्या है वर्ग हैं, जिनके पहले एक ठीक क्या है पूर्ण वर्ग है। क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग दिख रहा है। ठीक है पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग हो गया। उसके बाद भी क्या है एक सम अंक है। देखिए यहाँ पर आप श्रृंखला में देखते हैं कि सम अंक कौन सा दिख रहा है, जिसके पहले एक पूर्ण वर्ग है। देखिए अगर यहाँ पर रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या सम दिख रहा है, ये पूर्ण वर्ग है 9, लेकिन सम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक क्या है विषम है। यहाँ पर सम अंक को लेना है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 8 क्या दिख रहा है सम अंक है। क्या है 8 सम संख्या है, 8 क्या है सम अंक है। उससे पहले एक 9 दिख रहा है पूर्ण वर्ग है, लेकिन उसके बाद भी क्या दिख रहा है एक सम संख्या दिख रहा है, यानी 6 है। तो क्या दिख रहा है आपको एक दिख गया। कितना दिख रहा है एक दिख रहा है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। 4 क्या है सम संख्या है, यानी सम अंक है। और सम अंक के पहले देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है, यानी क्या है एक पूर्ण वर्ग है, लेकिन उसके बाद भी क्या दिख रहा है, यानी सम अंक के बाद में क्या दिख रहा है सम, यानी सम अंक दिख रहा है। यहाँ कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। अभी कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, यानी 1 हो गया 2 हो गया। कितना का 2 हो गया। और कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी क्या होगा ये भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर विषम दिख रहा है,
हमको सम अंक लेना है। यानी इसमें ऐसे देखिए, इसमें कितने हैं, 2 हैं, कितने, 2 हैं, यानी 2 सम संख्या हैं, जो 2 अंक यानी 2 जो सम अंक हैं जिनके पहले एक पूर्ण वर्ग है और बाद में एक सम संख्या है। इसमें कैसे इतने हैं, तो 6 गो हैं, यानी 2 गो हैं, कितने, 2 गो हैं। तो 2 देखते हैं किस ऑप्शन में दिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं उन बच्चों की संख्या को दर्शाती हैं जो डेड केयर में किसी भी विशेष खिलौने के साथ खेलते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल आपको पूछा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं, न तो देखिए जो न तो बेबी डॉल से खेलते हैं और न ही ये यानी क्या है, रेसिंग कार से खेलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिए, देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि यहाँ पर देखिए 3 वेन डायग्राम दिए, ठीक है, दिए यहाँ पर 3 वेन डायग्राम दिए। इन तीनों वेन डायग्राम को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। देखने के बाद में आपको सवाल यहाँ पर पूछ दिया है, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल क्या पूछा है, यहाँ पर सवाल पूछा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं। देखिए यहाँ पर जो ई वाला दिख रहा है ना, ई वाला क्या दिख रहा है, ई वाला आपको क्या दिख रहा है, बेबी डॉल दिख रहा है। यानी इसको वेन डायग्राम इस ई क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर यानी लोगो ब्लॉक दिख रहा है, यानी लेगो, ठीक, यानी लेगो ब्लॉक दिख रहा है। यहाँ पर तीसरा में देखिए, तीसरा में एक क्या दिख रहा है, ये आपको यानी रेसिंग कार दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रेसिंग कार। लेकिन आपको बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं, ठीक, इसमें बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं न, देखिए जो न तो बेबी डॉल से खेलते हैं और न ही रेसिंग कार से खेलते हैं। यानी यहाँ पर क्या बताना है, रेसिंग कार और बेबी डॉल से नहीं खेलते हैं। देखिए रेसिंग कार को डायग्राम ई वाला दिख रहा है, इसको नहीं दिख रहा है, काट देंगे। अब बेबी डॉल से तो बेबी डॉल से भी इसको भी काट लेंगे। जब इन देखिए ई वाला को भी काट लिए और इनको भी काट लिए, क्या करेंगे, दोनों को काट लिए। जब दोनों को काट लिए तो आपको बताना है क्या है कि ऐसे देखिए कार से खेलते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो न तो बेबी डॉल से भी खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, और न ही रेसिंग कार से खेलते हैं, दोनों से नहीं खेलते हैं। जब दोनों से नहीं खेलते हैं तो कौन सी संख्या दिख रही है, देखिए यहाँ पर आपको 41 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 41 दिख रहा है। यानी 41 ऐसी संख्या है जो कि न तो बेबी डॉल से खेल रही और न रेसिंग कार से भी खेल रही, यानी लेगे ब्लॉक से खेल रही। कैसे, यानी लेगे ब्लॉक से खेल रही है, तो यहाँ पर 41 ही हो जाएगा। 41 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 2 फरवरी 2007 को यानी शुक्रवार था तो 2 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ बोल रहा है कि 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 फरवरी, ठीक, यानी फरवरी, ठीक, यानी 2 फरवरी 2007 को कितना था, तो 2007 में क्या था, यहाँ पर क्या लिखते हैं, शुक्रवार है, यहाँ पर क्या हो गया, यानी शुक्रवार हो गया, ठीक है, होगा शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार था, ठीक, शुक्रवार था। तो 2 फरवरी यानी 2 फरवरी देखिए, यानी 2 फरवरी यानी फरवरी, ठीक, यानी 2 फरवरी 2008 में, कितने में, 2008 में ही बताना है कि कौन सा दिन हो जाएगा, यानी कौन सा दिन था, ठीक। देखिए तो यहाँ पर कितने साल का, 1 साल का क्या लिख रहे हैं, 1 साल का अंतर है। यहाँ पर देखिए 2 फरवरी 2007 से लेकर 2008 यानी 2 फरवरी 2008 तक के कुल विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, देखिए 1 साल का है ना, तो 1 साल में कितना होता है, 365 दिन, तो यहाँ पर शेष दिन रखते हैं, क्या करेंगे, शेष दिन हो जाएगा, यहाँ पर शेष दिन हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर दिन हो गया, क्या हो गया, शेष दिन हो गया। तो शेष दिन कितना होगा, 365 दिन हो गया, कितना होगा, 365 दिन, और 365 दिन में 7 से भाग कर लेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग करेंगे। जैसे हम देखिए यहाँ पर 2 फरवरी लिख रहा है, 2 फरवरी 2007 ले लेकर यहाँ पर 2 फरवरी 2008 तक कितने दिन, यानी विषम दिन कितना हो गया, विषम मान लीजिए, शेष दिन मान लीजिए, तो शेष दिन कितना बता, 365 दिन हो गया, क्योंकि साल भर का है, अब साल भर में हो गया, ठीक। अब 365 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, यानी 7 से एक सप्ताह में 7 होता है, तो 7 से भाग करेंगे। जब 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितने मर्द में कट जा रहा है, देखिए 7 से भाग करने के बाद में देखिए इसको पहले काट लेते हैं, देखिए तो यहाँ पर काट लेंगे तो कितना गया, यानी यहाँ पर कितने मर्द में कट जाएगा, शायद कितने मर्द में कटेगा, 52 मर्द में कट जाएगा, कितने, देखिए 52 मर्द में, यहाँ पर 52 मर्द में कट गया, तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 × 5 = 35 हो गया, 7 × 5 = 35, तो कितना बचा, 15 बच गया, और 7 दूनी के 14 हो गए, तो शेष कितना बच गया, तो शेष आपको देखिए यहाँ पर 1 बच गया, यानी शेष कितना बचा, तो शेष आपको 1 बच गया। जो शेष बच गया उसको क्या करेंगे, 2 फरवरी 2007 में जोड़ देंगे, यानी 2 फरवरी 2007 में कितना दिया है, शुक्रवार है, इसमें भी क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। जब यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे तो शुक्रवार में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आता है, शनिवार आता है, कितना आता है, शनिवार आता है। यहाँ पर
शनिवार हो जाएगा। क्या होगा? शनिवार हो जाएगा। तो शनिवार हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या है? यहाँ पर पूछा है कि 2 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? तो शनिवार हो जाएगा। तो शनिवार देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे एक घुमा हुआ घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर है होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक घुमा हुआ घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। देखिए एक ही पासे का 2 यानी 2 घन के, देखिए मान लीजिए एक ही पासे का 2 स्थितियां यहाँ पर दर्शाई गई है। आपको सवाल यहाँ पर पूछा है कि जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी, जब संख्या 5 जो है ना वो ऊपरी फलक पर होगी, आपको बताना है कि निचली फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन किसका विपरीत होता है उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए इन दोनों फलक में देखेंगे कॉमन कौन सा मिल रहा है, यानी उभयनिष्ठ कौन सा मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए ये 5 दिख रहा है, ये भी 5 दिख रहा है, यानी 5 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। यानी 5 हो गया। 5 का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर 5 को रखते हैं, ये क्या रखते हैं, विपरीत है। ठीक है, यहाँ पर विपरीत, पहले विपरीत निकालेंगे, यानी 5 का विपरीत क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 5 का विपरीत क्या होगा, 5 हो गया। अब जो दोनों में कॉमन मिल गया उसको आप क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। देखिए 5 को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर क्या करेंगे 1 को रखेंगे। 1 का विपरीत क्या होगा, 1 हो गया। ठीक, 1 हो गया। अब इसको में भी क्या करेंगे, दूसरा में भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यहाँ पर क्या 3 आ गया। कितना दिख रहा है, 3 आ गया। यानी क्या हो गया, 1 का विपरीत आपको 3 दिख रहा है। और फिर 1 आ गया ना, 1 को भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 2 आ गया, यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा। और 2 को भी क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दूसरा आकृति में भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है कि 5 ऊपरी फलक पर होगी तो निचली फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए तो 5 के विपरीत 5 ही दिख रहा है, लेकिन एक पासा में कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन एक पासे में 6 अंक होते हैं, तो 6 कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। लेकिन 6 में देखिए कौन सा नहीं दिख रहा है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया, 4 नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को रखेंगे, यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या होगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी 4 दिख रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं दिया है उसी को रखेंगे, यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए कथन और निष्कर्ष यहाँ पर दिया है। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखेंगे कथन क्या बोल रहा है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी चमगादड़ के हैं स्तनधारी हैं, तो सभी चमगादड़ को क्या करें, स्तनधारी में रखते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं सभी चमगादड़ को, यानी सभी चमगादड़ हो गया। तो सभी देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सभी चमगादड़ स्तनधारी हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी चमगादड़ को यहाँ पर रखते हैं। ठीक, देखिए यानी चमगादड़ हो गया, यहाँ पर चमगादड़ हो गया। ठीक, यहाँ पर चमगादड़ समझ लीजिए। सभी चमगादड़ क्या दिख रहे हैं, तो सभी चमगादड़ क्या दिख रहे हैं, स्तनधारी दिख रहे हैं। तो सभी चमगादड़ को स्तनधारी में रखते हैं। ये आपको क्या हो जाएगा, यानी स्तनधारी हो गया, यानी यहाँ पर स्तनधारी हो जाएगा। ठीक है, स्तनधारी होगा। ठीक, स्तनधारी है। आप दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ चमगादड़ क्या दिख रहे हैं, विषाणु हैं। तो कुछ चमगादड़ को यहाँ पे कहते हैं विषाणु में रखते हैं। कुछ चमगादड़ क्या होगा, यहाँ पर विषाणु दिख रहा है। ठीक, क्या दिख रहा है, विषाणु हो जाएगा, यहाँ पर विषाणु होगा। ठीक, क्या होगा, विषाणु हो गया। और यहाँ पर आप तीसरा में क्या बोल रहा है कि सभी रोग, देखिए सॉरी यहाँ पर सभी विषाणु रोग हैं, लेकिन सभी विषाणु क्या दिख रहा है, रोग दिख रहा है। तो सभी विषाणु को करते हैं यहाँ पर रोग में रखते हैं। सभी विषाणु को करेंगे रोग में हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोग हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, रोग हो गया। ये तो कथन बोल रहा था। कथन के आधार पर हम क्या करेंगे, डायग्राम को तो बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है पहले इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर पहला में क्या देखिए, कुछ चमगादड़ रोग हैं, यानी कुछ जो चमगादड़ है ना क्या रोग हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक आपको चमगादड़ दिख रहा है। देखिए ये चमगादड़ है, कुछ चमगादड़ क्या दिख रहा है, रोग दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये रोग है, कुछ चमगादड़ रोग दिख रहा है। डायग्राम में भी सही बोल रहा है और निष्कर्ष में भी सही बोल रहा है। ये सही है, ठीक है, सही है, पहला सही है। दूसरा में देखिए कुछ स्तनधारी विषाणु है, लेकिन कुछ स्तनधारी जो है ना क्या है, विषाणु है। समझ लीजिए कुछ स्तनधारी, ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, स्तनधारी दिख रहा है। देखिए ये वाला स्तनधारी है,
कुछ स्तनधारी क्या दिख रहा है, विषाणु दिख रहा है। देखिए ये विषाणु दिख रहा है, यानी कुछ स्तनधारी भी विषाणु दिख रहा है, यानी कथन भी सही बोल रहा है। देखिए सॉरी, निष्कर्ष भी सही बोल रहा है और कथन भी यानी डायग्राम में भी सही बोल रहा है। यानी क्या हो जाएगा, ये भी आपको सही हो जाएगा। यानी 1 2 क्या हो जाएगा, दोनों सही बोल रहा है। यानी 1 2 क्या बोल रहा है, दोनों सही बोल रहा है। यानी क्या हो जाएगा, यानी 1 2 दोनों सही होने के लिए यानी दोनों निष्कर्ष यानी 1 2 दोनों पालन करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।